बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शमाला हर्बलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूं। मेरे फेसबुक पेज पर बहुत से लोगों ने हो सकता है कि देखा हो मेरे हीलिंग हर्ब्स वाइटनिंग मास्क पाउडर का काफ़ी अच्छा माशाल्लाह से रिज़ल्ट जा रहा है, जो कि 4 ईयर्स से ये रिज़ल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अवेल कर रही हूँ कंज्यूमर से। और इसके बेनिफिट्स आज मैं शेयर करना चाह रही थी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि न्यू जिन्होंने अवेल किया है मेरी फेसबुक पेज से मेरी वीडियोस को देख के और बहुत सारे बेनिफिट्स देख के। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि हीलिंग हर्ब्स वाइटनिंग मास्क पाउडर है क्या। ये बिल्कुल प्योर हर्बल मैंने तैयार किया है और इसके साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। जिन लेडीज़ को या जेंट्स को एक्नी का प्रॉब्लम हो या फार्मूला क्रीम का साइड इफ़ेक्ट हो चुका हो किसी भी स्टेज पे हो, और उसके अलावा इनिशियल स्टेज पे अगर छाइयाँ आकी हैं, वाइट हेड्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, और इसके अलावा अगर एक्नी स्कार्स भी हैं तो उसको भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। स्किन की डल हो चुकी हो, उसको नरिशमेंट नहीं मिली हो, ड्राइनेस हो चुकी हो, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यानी इस फार्मूला के अंदर मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जो कि स्किन को सेट ना करती हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा जा रहा है। जो ऐसी लेडीज़ जो मेरे पास आती हैं जो फार्मूला क्रीम का साइड इफ़ेक्ट हो चुका होता है, जिनको या मार्केट की जितनी क्रीम्स हैं वो अगर डुप्लीकेट तैयार हुई वो इस्तेमाल कर लेती हैं, सारे कंज्यूमर को नहीं पता होता। तो उस सूरत में जो साइड इफ़ेक्ट हो चुका होता है उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके इस्तेमाल से सेट किया है। तो आज जो है मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले राह मिल्क का हमें चाहिए होता है इसके लिए। कोई सा भी दूध, मैं ये वाला दूध इस्तेमाल करती हूँ कुदरत, और ये चाय बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं इसको मास्क पाउडर की पेस्ट बनाने के लिए भी इसमें यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं अवेलेबल तो तरंग वगैरह या कोई इस तरीके का यूज़ नहीं करना है आपने। वो चूँकि केमिकल हैं, यूरिया होता है उनके अंदर, तो ये मास्क पाउडर उसके साथ वर्क नहीं करेगा। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो आप रॉ मिल्क ले लें, ओरिजिनल ले लें, मतलब कि भैंस का ले लें, गाय का ले लें या बकरी का ले लें। बकरी का ले लें बहुत अच्छा है। नीडो ले लें, एवरीडे ले लें, वाइटनर ले लें या ड्राई मिल्क ले लें, सारे चलेंगे वो वाले। और इसके ऊपर मैंने डिटेल्स भी कुछ मेंटेन की हुई हैं, और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि हमें जो बाउल चाहिए होगा वो शीशे का होना चाहिए या ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक होता है उसका होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। स्पून आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आप स्टील का इस्तेमाल कर सकती हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा मास्क पाउडर जो है वो हमें चाहिए होगा। जो फार्मूला क्रीम्स का साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए मैं इस्तेमाल करवाती हूँ वो 2 बड़ी चुटकियाँ होती हैं, और इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जो है रॉ मिल्क ऐड कर लेते हैं, जो हम वैसे पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं स्किन की नरिशमेंट के लिए, एक्नी के लिए, या फिर स्किन की नरिशमेंट के लिए और फ्रेकल्स के लिए। तो वो हाफ़ टी स्पून होता है या 1 टीस्पून होता है, वो स्किन के हिसाब से मैं बता देती हूँ कंज्यूमर को स्किन देख के कि आपको कितना यूज़ करना है। उसके साथ हमें 2 टेबल स्पून रॉ मिल्क चाहिए होगा। दूध की क्वांटिटी इतनी ही होती है, इसको हम कम नहीं करते, लेकिन जो मेरा मास्क पाउडर है इसकी क्वांटिटी मैं कम करवा देती हूँ स्किन के हिसाब से और इश्यूज़ के हिसाब से। जिनको फार्मूला क्रीम का साइड इफ़ेक्ट हुआ होता है उनके लिए मैं बिल्कुल 1 से 2 चुटकी जो है वहाँ से इस्तेमाल करवाती हूँ, और उसके बाद उसको जो क्वांटिटी होती है मास्क पाउडर की वो मैं बढ़ाती जाती हूँ। इस तरीके से ये इसकी कंसिस्टेंसी जो बनेगी, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि इस तरीके का ये बनना चाहिए। ये देख लीजिए, इसको थिक नहीं बनाना है हमने, अगर थिक बनाएंगे तो इसको जलन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी के अंदर बनाना है, यानी इतना पतला बनाना है कि बस फेस पे टिक जाए। और उसके बाद हमने इसको अप्लाई किस तरीके से करना है, ब्रश वगैरह की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको हाथ से ही अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर या हाथ के ऊपर, बॉडी के ऊपर, कहीं भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते जाते हैं, और ये इस तरीके से बस ये देख रही हैं कि ये बह नहीं रहा, बस टिक जाए फेस के ऊपर, इस हद तक ये होना चाहिए। और जहाँ जहाँ से हमारी स्किन जो है इसको सक करती जाती है उसको फिर मैं दोबारा जो है वो वहाँ पे अप्लाई करते जाते हैं। ये सजेशन होती है मेरी। और रॉ मिल्क वैसे भी स्किन को नरिशमेंट करने के लिए बहुत बेहतरीन होता है, चाइयों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो जब इसके साथ मिल जाता है रॉ मिल्क तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है।
तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद इसको वॉश करवा लेती हूँ। और वॉश इस तरीके से करवाना है कि आपने इसको मलना नहीं है, बिल्कुल ड्राई होने से पहले इसको धो लेना है सिंपल वाटर से। कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना, कोई सोप यूज़ नहीं करना। और धोने के बाद आपने टॉवल से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। मल मल के नहीं धोना है, टॉवल को भी बहुत मल मल के साफ़ नहीं करना है उससे फेस को। और तकरीबन 1 घंटे तक, आधे से 1 घंटे तक कोई भी चीज़ आपने फेस पे अप्लाई नहीं करनी है। इसका अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट है। तकरीबन 4 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी मास्क पाउडर से स्किन के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं सेट कर रही हूँ और डील कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग इसको मंगवाना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कुरियर नहीं जाता, वहाँ पे हमारा मेथड ये है कि इजी पैसा के थ्रू पेमेंट आ जाएगी और हम उनको पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है वो भेज देंगे। प्राइसेस की 1000 है और डीसी जो होगी वो अलग होगी। ये था आज का हमारा वीडियो। और वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।